जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे कौशलात्मक ज्ञान। कौशलात्मक ज्ञान क्या होता है ना। तो कौशलात्मक ज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं स्किल नॉलेज, है ना। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कौशल का अर्थ किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता से लिया जाता है। देखिए जो कौशल होता है ना, कौशल का अर्थ भी हम किससे ले सकते हैं, किसी काम को हम किस बेहतर तरीके से कर पाते हैं वो हमारी कुशलता कहलाती है ना। कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी भी कार्य को जब वो करता है ना, तो वो उसमें उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने का वो प्रयास करता है ना। अब वो उस कार्य को किस आसानी से मतलब किस स्थिति में ले जाकर, है ना, और किस प्रकार से उस कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से वो करता है, वह उसकी कार्य कुशलता कहलाती है। तो यही जो व्यक्ति की जो ज्ञान होता है ना कि वो उस कार्य को किस ढंग से किस तरह से पूर्ण कर रहा है और उसकी जो क्रियाविधि होती है उस कार्य को पूर्ण करेगी, वो उसकी कार्य कुशलता पर आधारित होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो कौशल का अर्थ है किसी काम को हम किस बेहतर ढंग से हम कर रहे हैं, यही हमारी कार्य कुशलता कहलाती है। अर्थात किसी विषय वस्तु या चीज के बारे में पूर्णतः दक्षता हासिल कर लेना ही कौशलात्मक ज्ञान कहलाता है। अर्थात जब हमें किसी भी विषय के बारे में, है ना, हम पूर्णतः क्या होती है उसमें दक्षता हासिल हो जाती है, अर्थात हमें उसमें महारत मिल जाती है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि वो कार्य हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाता है। तो हम उस कार्य को और अपनी कुशलता से क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे करने का क्या प्रयास करते हैं। तो ये एक व्यक्ति उसकी कुशलता पर आधारित होती है कि वो किसी भी कार्य को किस लेवल पे जाकर किस विधि को अपनाकर वो उस कार्य को पूर्ण कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ना, तो व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं रखते हैं। हर एक व्यक्ति तो एक समान नहीं होता। कोई व्यक्ति क्या करता है किसी चीज को जल्दी सीखता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को लेट से सीखता है। तो हर एक जो व्यक्ति होता है उसमें अलग अलग कुशलताएं हमें देखने को मिलती है। हर एक जो व्यक्ति होता है उसके कार्य करने की जो विधि होती है उसमें भी हमें क्या देती है, विविधता देखने को मिलती है। अगर हम किसी क्लास की बात कर लेते हैं कि हम एक क्लास की बात करें तो एक क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना। कोई बच्चे क्या होते हैं एकदम इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब जब शिक्षक कुछ बात को जब किसी चीज को देता है ना, जैसे गणित का क्वेश्चन देते हैं तो कई बच्चे क्या होते हैं उस चीज को वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं उस चीज को वो नहीं कर पाते। तो हम वहाँ जो शिक्षक होता है वहाँ पर वो निरीक्षण कर लेगा कि कौन से बच्चे का जो कौशलात्मक ज्ञान है वो कितना है और किस चीज को किस विधि से कर रहा है और सीख रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक शिक्षक की भी अहम रोल होता है। तो ये कह सकते हैं जो कौशलात्मक ज्ञान होता है वो व्यक्ति की किसी काम को किस ढंग से कर रहे हैं ना, वो उसकी कार्य कुशलता कहलाती है। चलिए अब हम कौशलात्मक ज्ञान की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम देख लेते हैं, है ना। तो जो कौशलात्मक ज्ञान होता है मैंने आपको बताया किसी कार्य को हम किस बेहतर से बेहतर ढंग से हम कर पाते हैं, यही व्यक्ति की जो कुशलता कहलाती है ना। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं, कौशलात्मक ज्ञान में सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। देखिए कौशलात्मक ज्ञान में क्या होता है, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात जो व्यवहार के द्वारा व्यक्ति की जो कुशलता आती है उस पर अधिक जोर दिया जाता है ना। तभी तो व्यक्ति में कार्य कुशलता आएगी कि जब व्यक्ति क्या करता है अपने व्यवहार के द्वारा किसी कार्य को क्या करता है वो अच्छे से करने का वो प्रयास करता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो कौशलात्मक ज्ञान होता है इसमें सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा हमें व्यवहारिक ज्ञान पर इसमें अधिक से अधिक बल दिया जाता है। अगर व्यक्ति किसी भी चीज में कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे ही कुशलता नहीं आती है ना। उसे निश्चित रूप से उस कार्य को निष्पादन करने के लिए उस चीज में जूझना पड़ेगा, उस परिस्थिति में जाकर उस परिस्थिति से बहुत सारे कुछ चीजें सीखना पड़ेगा, है ना, चाहे वह सैद्धांतिक ज्ञान हो या व्यवहारिक ज्ञान हो। तो जब कौशलात्मक ज्ञान की हम बात करते हैं तो ये सैद्धांतिक ज्ञान से अपेक्षा क्या होता है, इसमें जो व्यवहारिक ज्ञान होता है इस पर अधिक बल दिया जाता है। अब दूसरा देखेंगे हम, कौशलात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा करके सीखने पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर दूसरा विशेषता यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कौशलात्मक ज्ञान होता है इसमें इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा सीखने पर करके सीखने पर बल दिया जाता है। देखिए इसमें
इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो कौशलात्मक ज्ञान होती है वो हमारी इंद्रिय अनुभव से क्या होती है, वो अपेक्षा अपोजिट होती है। मतलब क्या होते हैं, हम इसमें इंद्रियों द्वारा सीखने की बजाय हम जब कुछ भी कार्य को करके सीखेंगे तो वो हमारे क्या होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। तो हमारी दूसरी विशेषता क्या है कि जो कौशलात्मक ज्ञान होती है वह इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा करके जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो वो हमारी क्या होती है और अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब जब हम किसी कार्य को अगर करके सीखेंगे तो हम अधिक से अधिक उसे सीख पाएंगे, है ना। अब वो जो हमारी जानकारी होती है वो हमारे मस्तिष्क में अधिक स्थायी होता है और हम उस चीज के द्वारा किसी भी चीज को आसानी से हम कर लेते हैं। अब हम तीसरी विशेषता देखते हैं कौशलात्मक ज्ञान की। कौशलात्मक ज्ञान का अर्थ है किसी कार्य को कर पाने की दक्षता हासिल कर लेना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कौशलात्मक ज्ञान होती है वो क्या होती है, किसी कार्य को हम किस बेहतर ढंग से हम कर पाते हैं, है ना, यही हमारी कार्य कुशलता कहलाती है। और जो कार्य कुशलता होती है वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है ना। इसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसके करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग ढंग से हमें देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर अच्छे तरीके से कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति और उससे बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है। तो ये व्यक्ति की उसकी अलग अलग कार्य कुशलता हमें देखने को मिलती है और उसकी कुशलता वह कहलाती है। अब हम चौथा देखते हैं, कौशलात्मक ज्ञान केवल देखने मात्र से नहीं आता, उसे करके ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर इस जो कौशलात्मक ज्ञान है उसकी चौथी विशेषता यह है कि जो कौशलात्मक ज्ञान होता है वह सिर्फ देखने मात्र से हम किसी चीज को नहीं सीख सकते, बल्कि उसे क्या है, उसे जब हम करेंगे तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। तो यही है जो कौशलात्मक ज्ञान की चौथी विशेषता कि जो कौशलात्मक ज्ञान होती है वह केवल देखने मात्र से नहीं आएगी, जब हम उस चीज को करके देखेंगे तभी हमें उस चीज की क्या है, जानकारी हमें हासिल होगी और हम उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी हम ग्रहण कर सकते हैं और हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। चलिए अब हम देखेंगे कौशलात्मक एवं परिचयात्मक ज्ञान में संबंध। कौशलात्मक ज्ञान और परिचयात्मक ज्ञान, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति कोई कार्य अगर सीखता है ना तो उसमें उसे महारत हासिल हो जाती है। अगर वो व्यक्ति क्या करता है, उस चीज को वो अगर जानता है तो उसमें और अच्छे से अच्छे करने का वो प्रयास करता है, तो व्यक्ति के वो क्या कहती है, वो कार्य कुशलता उसमें कहलाती है। लेकिन अगर व्यक्ति को अगर कौशलात्मक ज्ञान उसे अगर करना है ना तो उसमें परिचयात्मक ज्ञान उसमें एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कौशलात्मक कार्य के लिए परिचयात्मक ज्ञान का होना अनिवार्य है ना। जो कौशलात्मक ज्ञान है उसके लिए परिचयात्मक ज्ञान का होना एकदम बहुत ही जरूरी होता है। कौशलात्मक कार्य उस वस्तु के बिना परिचय के संभव नहीं होता। जो कौशलात्मक ज्ञान होता है उस वस्तु के परिचय के बिना हम उस कार्य को हम आसानी से नहीं सीख पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं साइकिल, है ना, अगर हमें साइकिल चलाना है तो मात्र हम उसे साइकिल का नाम सुनकर या उसे किस तरह चलाते हैं उसको सिर्फ पढ़कर ही हम उसे नहीं जान पाएंगे। अगर हमें अपनी साइकिल चलाने में अगर हमें कुशलता लानी है तो हमें साइकिल से परिचित होना पड़ेगा। हम साइकिल को देखेंगे, समक्ष रूप से क्या करेंगे, उसे देखेंगे, छुएंगे और क्या करेंगे, उसे चलाने का प्रयास करेंगे, तो तभी व्यक्ति में उस जो साइकिल चलाना में कुशलता उसे हासिल होगी। तो यहाँ पर कौशलात्मक ज्ञान और परिचयात्मक ज्ञान दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है ना, कि तभी तो व्यक्ति क्या करेगा, जो साइकिल को समक्ष रूप से उससे परिचित होगा तो क्या करेगा, उस साइकिल के बारे में जानेगा, समझेगा और उस पर चढ़कर, है ना, उस कार्य को वो सीखेगा, मतलब साइकिल चलाना सीखेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होती है ना, जो व्यक्ति होते हैं उसमें उसका कौशलात्मक ज्ञान एवं परिचयात्मक ज्ञान दोनों आपस में संबंधित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति कुछ भी कार्य को सीखता है तो उसमें क्या करता है, और अच्छे से अच्छे करने का वो प्रयास करता है और दिन प्रतिदिन क्या करता है, अपने कार्य को और अच्छे से अच्छा करने के लिए वो विभिन्न तरह के प्रयास करता है और अपने कार्य में कुशलता लाने के लिए वो मेहनत भी करता है। तो हम कह सकते हैं जो कौशलात्मक ज्ञान एवं परिचयात्मक ज्ञान है वो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। चलिए अब हम देखते हैं कौशलात्मक ज्ञान का महत्व। जो कौशलात्मक ज्ञान होता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो कौशलात्मक ज्ञान होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें देखने को मिलता है कि अगर हम कोई शिक्षक अगर बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है तो कभी बच्चे क्या होते हैं, किसी चीज में क्या होते हैं, वो अत्यंत माहिर होते हैं। जैसे कोई बच्चा सिंगिंग में
माहिर होता है, कोई बच्चा पेंटिंग करने में माहिर होता है, तो कोई बच्चा डांसिंग में एक्सपर्ट होता है। तो इस प्रकार क्या है, व्यक्ति की अलग अलग क्या होती है, अपनी अपनी क्षमताएं होती है। तो इसमें क्या होता है हमें, तो उस जब शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसकी जो कुशलताएं हैं उसका सही दिशा में अगर प्रयोग किया जाए तो क्या करता है, वो जो बालक है वह उसी दिशा में अपना क्या करता है, वो अपना जो प्रगति है वो आसानी से कर सकता है। हमें अगर इस क्षेत्र में अगर बच्चों को आगे बढ़ना है तो एक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है ना। कि जो शिक्षा क्या करता है, अगर बच्चे किसी क्षेत्र में अच्छा जानते हैं ना, पारंगत है, तो क्या करते हैं, शिक्षक उस क्षेत्र में उसको निर्देशन देते हैं कि आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो करके, और उसको विभिन्न तरह का वो निर्देशन या परामर्श देता है, ताकि क्या है, जो बच्चे किसी भी क्षेत्र में क्या है वो कुशल है, तो अपनी जो उसकी योग्यता है उसको वो सही ढंग से वो उस चीज को सीख पाए और आगे बढ़ पाए। तो व्यक्ति के जीवन में जो कौशलत्मक ज्ञान है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और क्या करता है, अपने कौशलता के माध्यम से वे जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या करता है, अपना तरक्की वो करता है, और अपना नाम रोशन करने के साथ अपने परिवार का तथा देश का भी नाम रोशन वो करता है।